कैप्टन कागान के बारे में अब तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हो सकी। हमें यह भी नहीं पता कि कागान को कहां लेकर गए हैं वो लोग। हम तो ये भी नहीं जानते कि कैप्टन कागान जिंदा भी है या शहीद हो चुका है। सर, डर यह है कि वो कागान को अंदरूनी इलाकों में न ले जाएं। कहीं ऐसा ना हम वक्त जाया कर दें। कर्नल, समझने की कोशिश करो। हम दोबारा उस इलाके में जवानों को भेजने का रिस्क नहीं ले सकते जब तक ये तस्दीक नहीं हो जाती कि कागान जिंदा है। सर, हम पुरुमीद हैं। कैसे पुरुमीद हो तुम? सार्जेंट सल्जूक ने जो मालूमात हमें लाकर दी हैं, उसके मुताबिक कप्तान ने जवानों को महदूद गोला बारूद दिया, जो ताखीर का बाइस बना, और इसी वजह से वो सरहद उबूर कर पाए। कैप्टन कागान के शहीद होने के इम्कानात कम और जिंदा होने के ज्यादा हैं। सुनो कर्नल। सर, दहशतगर्द प्रोपेगेंडे के लिए हर तदबीर इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए स्पेशल फोर्सेस के अफसर को मारना नहीं, जिंदा रखना जरूरी है। सर, आप खुद अंदाजा लगाएं, कागान को मारकर आखिर उन्हें क्या मिलेगा? स्ट्रेटेजी तो यही लगती है उनकी। तुम्हारी बात ठीक है कर्नल, लेकिन जब तक कागान की कोई इत्तला नहीं मिल जाती मैं तुम्हें ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे सकता। मैं जानता हूं सर। हम अपने अंदाजे के बलबूते पर इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये बहुत रिस्की होगा। राब्ते में रहना। कर्नल साहब आ रहे हैं। ठीक है सर, राब्ते में रहूंगा। अटेंशन! एमरे, हम कैप्टन को लेने क्यों नहीं जा रहे आखिर? आखिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं सर? ये सरहद का मामला है। आप जानते हैं कि जब मामला सरहद के पार का हो तो 100 बार सोचना पड़ता है। मैं जानता हूं सर, लेकिन ये सरहद सिर्फ हमारे लिए है। वो लोग जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें 100 बार सोचना पड़ता है। हमारे कैप्टन उनके कब्जे में हैं और हम यहाँ बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं। हाँ गालिब, आराम से, ठीक है? जवानों, आपने कमांडर का चेहरा देखा है। उन्हें हमसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। हमें अपने आप पर काबू रखना होगा। उन्होंने मुझे जाने का हुक्म दिया था सर। जब मैं आया बतूर के साथ वहां से निकला तो वहां मुझे खतरे की बू महसूस हुई, जहां कैप्टन कागान ने पनाह ली हुई थी। पूरी टीम इस मामले पर बात नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। ये ऑर्डर है, समझ गए? यस सर, समझ गए हम। सबसे कह रहा हूं मैं। जी सर, समझ गए। हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम वो करते हैं जो जरूरी होता है। फिलहाल हम सबको इंतजार करना होगा, और जब हमें कुछ करने का मौका मिलेगा तो देखना, हम सब अपनी जान की परवाह किए बगैर मकसद हासिल करके रहेंगे। जी बिल्कुल सर। चलो, अब मैं चाहता हूं सब नॉर्मल हो जाए, सब अपने अपने कामों में लग जाएं। इलियास, गालिब, मेरे साथ आओ। यस सर। चलो। जितना टॉर्चर कर लो, ये आदमी बोलता ही नहीं है। बहुत अच्छा है, अच्छा है। चलो, अब अपना नाम और रैंक बताओ हमें। कागान बुसक, फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस। रैंक नहीं बताया तुमने, चालाक बनते हो। चलो अब जल्दी से अपना रैंक भी बताओ हमें, ताकि हमारे लिए सौदेबाजी करना आसान हो। तुम्हें क्या लगा हमारे पास अक्ल नहीं है? अब मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सवाल हैं और अब तुम इनके जवाब मुझे फौरन दोगे। पहला ये कि शाम में तुम लोगों का क्या मंसूबा है। दूसरा ये कि याह्या बतूर को इस वक्त तुम लोग कहां ले जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फौज को तुम्हारी परवाह है? नहीं कैप्टन, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम सिर्फ मोहरा हो, कुर्बानी देने वाला एक मोहरा। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने ही फौजी अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं। तुम्हें भी उन जैसा बनना है? तो फिर चलो
ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। देखो कितना ख्याल है मुझे। हाँ, अगर कहीं तुम मर गए तो वो कहेंगे हमारा एक फौजी शहीद हो गया। उनके लिए ये मामूली बात है। अबू शाम सिर्फ गर्दन काटता है। अबू शाम की समझ में जान लेने के सिवा कोई बात आती ही नहीं। कौन हो तुम? मैं? अच्छा सवाल किया तुमने। अपना तारुफ तो करवाना ही भूल गया। सब लोग मुझे रेड कहते हैं। मेरा काम है अधूरे कामों को पूरा करना। क्या कहते हो कैप्टन? हाँ, बंदूक, जंग, हर तरफ खून, ये सब खत्म हो सकता है। अब देखना यह है कि तुम और तुम्हारी हुकूमत कितनी संजीदा है। हाँ तो कैप्टन, तुम क्या कहते हो? कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ तो फिर अब भी मुहज्जब इंसानों की तरह बातचीत हो सकती है। तुम्हारे पास अब भी मौका है। मुहज्जब हो तुम क्या? इंसान हो तुम क्या? लानत हो उन सब पे जो मुहज्जब कहते हैं तुम्हें। चलो। कितने अच्छे लग रहे हो तुम। बेटा, शेव करना बहुत अहम है। तुमने देखा होगा सिपाही रिटायरमेंट के बाद भी शेव करता है, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। एक फौजी को ऐसा ही होना चाहिए। अब से हमेशा तुम ऐसे ही रहना। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हो ना। याद है कर्नल तुमसे मिलने आए थे? क्या पता कोई दूसरा अफसर मिलने आ जाए। एक फौजी को बुरे हाल में नहीं रहना चाहिए। हर वक्त उसे तैयार रहना चाहिए, कभी भी कोई मिलने आ सकता है। बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात? वरना लोग क्या सोचेंगे कि लेफ्टिनेंट ने हार मान ली। मेरा बेटा हालात से हारने वालों में नहीं है। बाबा, हाँ, क्या आप समझते हैं मैं अभी फौज में हूं? ये मत करो। क्यों ना करूं मैं? हाँ, कल रात आपने मेरे पैर देखे थे? कोयले की तरह स्याह थे वो। सरदार ठंड बेटा, से जम गए थे वो। क्यों? क्योंकि बाबा, मैं नंगे पैर सड़कों पर था। मैं तो ठीक से जानता भी नहीं कि आखिर मैं हूं कौन। बस करो। और यहां आप मुझे शेफ के बारे में ऐसे बता रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप कह रहे हैं मुझे शेव करना चाहिए, और कल रात मैं सड़कों पर नंगे पांव भाग रहा था, और वो भी अस्पताल के इन कपड़ों। भूल जाओ बेटा। मैं शर्मिंदा हूँ बाबा, इज्जत के काबिल नहीं हूँ मैं। चुप हो बाबा जाओ। प्लीज, मैं चुप नहीं रह सकता। अब इन तमाम बस, बातों को जाने बस दीजिए बेटा, बाबा। बस। चलिए हम वापस गांव चलते हैं। रुको। मैं अब कुछ नहीं करना चाहता, जानवरों की देखभाल करूंगा, हल चलाऊंगा खेतों में। अब रहने दीजिए बाबा। अब मुझे हरगिज नौकरी, तनख्वाह, किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। सरदार। अब तो मैं बाबा फौज में भी नहीं जा। चुप हो जाओ, चुप बिल्कुल। जानते हो ना, तुम्हारा बाप अनपढ़ है। मैं तो तालीम हासिल नहीं कर सका, लेकिन तुम्हें पढ़ाया मैंने, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक फौजी अफसर बने।
तुम्हारी माँ अपनी ख्वाहिशात का कत्ल करके तुम्हें पढ़ाती थी, एक पाई खर्च नहीं की खुद पे। और जब तुम लेफ्टिनेंट बने तो हम दोनों को ऐसा लगा कि हर ख्वाहिश पूरी हो गई हमारी, और यूं लगा कि जैसे हमारे सारे ख्वाब सच हो गए हों। और तुम कह रहे हो कि अब तुम फौजी नहीं रहे, गांव जाके खेती बाड़ी करोगे अब से तुम। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने बेटा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हालात से फरार होना हमने नहीं सिखाया था तुम्हें, समझे तुम? सरदार, तुम्हें खुद को हर हाल में संभालना होगा बेटा। देखो मेरे बच्चे, तुम एक बहादुर फौजी हो। फौजी घबराते नहीं हैं, बल्कि हालात का डटकर मुकाबला करते हैं। तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है बेटा, ताकि तुम अपने इस मुल्क की हिफाजत कर सको। तुम्हें हर हाल में अपना फर्ज अदा करना होगा सरदार। मेरा बेटा एक बहुत बहादुर सिपाही है, हार नहीं सकता। आखिरी वक्त तक लड़ोगे तुम, और मां बाप का नाम रोशन करोगे, है ना? ठीक है बाबा। क्या हालत कर दी उन्होंने आपकी। उठे सर, ये क्या किया है उन लोगों ने आपके साथ? दुर्गत पर बाजू बहुत जख्मी है। ये क्या हाल कर दिया उन्होंने? सर, कागान सर, अल्लाह तुम जालिमों को नेस्तो नाबूद करे। जानवर हो तुम सब, जानवर! इतनी अजियत क्यों दे रहे हो हमें? बस एक गोली हमारे सर पे मार दो। ये लोग हमें मार क्यों नहीं देते? क्यों जिंदा रखा है? रोज रोज की तकलीफ से अच्छा है एक ही दफा जान ले ले। हाँ, आओ आओ, मारो मुझे, आओ जान से मार दो मुझे। मारो और मारो। ये लीजिए। फोन दो मुझे। वो नहीं बेवकूफ, सैटेलाइट फोन। आप अभी मुझे मोबाइल फोन दे रहे हैं, सारा शहर हमारे पीछे है। ये लीजिए। क्या वो वाला फोन बंद नहीं है? बेफिक्र रहें, बंद है फोन। मुझे साइक्लॉप्स से थोड़ी देर बात करने दो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? इसे मुझसे दूर करो। इसने हमें मुश्किल में डाल दिया है, और सीखें वो इसे कैसे संभालेगा। होशियार हो जाओ। क्या करें? तुम दरवाजे पे जाओ, तुम दूसरे कमरे में देखो।
चलो ठीक है, मुकम्मल खामोशी। वो कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों ने चौकस रहना है। ये मैं हूँ साइक्लोप्स। हाँ दोस्त, क्या सूरत हाल है? चीजें बेकाबू हैं और हम अपनी जगह तब्दील करने के भी काबिल नहीं हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। कप्तान की तरफ से कोई खबर? क्या हुआ उसका? हाँ, वो जल्द आएंगे। वो मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो साइक्लोप्स, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे, याद रखना। कहा ना भरोसा रखो मुझ पर, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा दोबारा। ठीक है, ठीक है। लालची मक्कार, तुम जैसे बहुत से कमीने देखे हैं मैंने। वो वक्त दूर नहीं कि जब तुम मुझसे भीख मांगोगे, और मुझे सुकून का सांस उस वक्त मिलेगा जब मैं तुम्हें यहाँ से बेदखल करके शुमाली इराक भेज दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, बस चाय पी रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा कि चाय का वक्फा लिया है तुम लोगों ने? आपा क्या हुआ? कहते हैं चाय पी के शुरू करेंगे काम। घर की हालत देखिए बेटा, पूरे घर की हालत कितनी तबाहकुन है। कितना काम बाकी हो, तुम लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हो। आपा, उन्हें चाय तो मैंने खुद दी है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? अम्मी, अब क्या हुआ है? क्यों गुस्सा कर रही हैं आप इन पर? कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ मैं यिल्दिज़? पूरा घर सुराखों से भरा पड़ा है। अगर तुम्हारा भाई आ गया तो हम उसको क्या जवाब देंगे कि क्यों है सुराख? वो अपनी बंदूक लेकर चला जाएगा। मैं कागान को जानती हूँ, वो पागल हो जाएगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो यहाँ आकर इन गोलियों के निशानात देखेगा तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ नहीं मालूम वो क्या करेगा, आग की राह में कूद पड़ेगा जिसकी मंजिल मुझे नहीं मालूम। वो इतना ही बेखौफ है जो खतरों से कभी नहीं घबराता। डर लगता है मुझे, बहुत खौफ आता है खदीजा। देखो बच्चों, मेरी बात को समझो, मेरी परेशानी बेजा नहीं। अल्लाह मुझे बरकतें अता फरमाए। मैं खुद आपको चाय बना के दे सकती हूँ, खाना भी खिला सकती हूँ, लेकिन खुदारा इन सुराखों को भर दे इन सुराखों को, ताकि जब मेरा बेटा वापस आए तो इन सुराखों को ना देखे। आप उस कातिल के जुल्म का हर निशान मिटा दें। अम्मी की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। सच कहूँ तो कागान की अम्मी के लिए बहुत परेशान हूँ मैं। जिनके बच्चे फौज में हुआ करते हैं वो माएं और क्या करें। वो रोज इसी डर के साथ जीती हैं कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए। बेटे की जिंदगी की दुआ करती हैं रोज। इतना डर गई थी कि उन्होंने तुम्हें अपनी ज्वेलरी तक ला के दे दी थी, और कागान को ये पता भी नहीं। तुमने उन्हें वो ज्वेलरी वापस कर दी? हाँ, वापस कर दिए। इस पेशी का इंतखाब क्यों करेगा कोई? अपनी खुशी से रोज मौत का सामना क्यों करेगा? अपने प्यारों को रोज ये तकलीफ कैसे दे सकता है? कुछ लोग वाकई इतने बहादुर होते हैं। हम भी हैं, लेकिन हम उनकी तरह सामने नहीं आते। मेरी जॉब भी किसी एडवेंचर से कम थोड़ी है। ये अलग बात है कि मेरे हाथ में बंदूक नहीं होती। मेरे अंदर भी एक फौजी छुपा हुआ है। वैसे तुम्हें याद है कि तुम अपनी जिंदगी में आखिरी दफा कब संजीदा हुई थी? हाँ, जिस रंग का चश्मा लोग अपनी आंखों पर लगाकर घूमते हैं, दुनिया उन्हें उसी रंग की नजर आती है। लो, पहुंच गए। मिलते हैं फिर। यहाँ तक ड्रॉप करने का बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरे पास कल के थिएटर के टिकट्स हैं। कोई बहाना मत करना अब। नहीं करूंगी इस बार बहाना तलाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जान पर खेलना आसान नहीं होता। क्या कहा? इन मोहतरमा ने अपने एडवेंचर का जिक्र किया और अपनी नौकरी के बारे में बताया। एडवेंचर का उनको क्या पता। मैंने अपनी फौजी सर्विस में बहुत कुछ देखा है। मैं कैप्टन कागान को अच्छी तरह जानता हूँ। एक दिन हमारे काफिले पर हमला हुआ। उस वक्त ट्रक में था मैं। मेरा मतलब कि वहाँ किचन में प्याज काट रहा था मैं। हम ट्रक में मौजूद किचन में खाना बना रहे थे, मगर ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। मैंने राइफल उठाई और इधर उधर फायरिंग करना शुरू कर दी।
मैं सर से पैर तक कांप रहा था। यकीन करे पसीने से मेरी हथेलियां गीली हो गई। मेरा दिल जिस्म से बाहर निकलने को तैयार था। खुदा का शुक्र है उस हमले में मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथियों में से एक अपनी जान गंवा बैठा। 2 जख्मी हुए जिनकी हालत बहुत खराब थी। एक की टांग काटनी पड़ी, दूसरे का हाथ। फिर पता चला जिसकी टांग कटी फुटबॉलर था। जिस पैर से उसे गोल करना था वो उसी से महरूम हो गया। जंग में ऐसा ही होता है, हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। गोली किसे कहां लग जाए कुछ नहीं पता होता। मेरी सर्विस का वक्त खत्म हो गया और मुझे छुट्टी दे दी गई। घर वापस आया तो हर रात उन ख्वाबों से परेशान होता रहा। मैं कई बार आधी रात को उठकर बैठ जाता और सोचता कि मैं तो कितने कम वक्त के लिए था। वो फौजी जो हर वक्त बॉर्डर पे रहते हैं उनका क्या? मेरा तजुर्बा तो बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन कुबलाए, ये सब सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। ये सब पहले क्यों नहीं बताया तुमने? फौजी की जिंदगी ऐसी ही होती है, ये आपको बताने वाली बात नहीं थी। अपने मुल्क के लिए जो जान पर खेलते हैं हमेशा खामोश रहते हैं। ये शान और शोहरत, पैसा, ये सब उनकी इन खिदमात के आगे कोई मानी नहीं रखते। माफ कीजिएगा मैडम, मेरी वजह से आपको मीटिंग में पहुंचने में ताखीर होगी। माफी चाहता हूं। सोचो 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 कैप्टन बुजुर्ग, सोचो। कुछ बेकार दिमाग को इस्तेमाल करो, कुछ बोलो, कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ करो। सोचो सोचो सोचो। क्या हो गया है तुम्हें? सोचो 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 कैप्टन बुजुर्ग, तुम सोच सकते हो, तुम कर सकते हो। क्या बोलोगे? सोचो। सुनो, पानी पिलाओ उसे। कैप्टन बुजुर्ग तुम सोचो, कुछ तो सोचो, तुम बोल सकते हो। कोई ऐसा हिंट दो, ऐसा हिंट दो जो तुम्हारे जानने वाले, जो तुम्हारी फोर्सेस के लोग पहचान सके। उन सब इशारों के बारे में सोचो, उन सब साइंस के बारे में सोचो जो तुम्हारी टीम के लोग जान सकते हैं, जो तुम्हारा कमांडर जान सकता है। सोचो बुजुर्ग, सोचो इस बारे में। मैं तैयार हूं। जाहिद कागान बुजुर्ग, मैं स्पेशल फोर्सेस से जाहिद कागान बुजुर्ग। मैं नफरत करने वालों के साथ था, बचता रहा हूं। अपनी टीम से मेरी अपील है, मेरी मदद को पहुंचिए जितना जल्दी हो सके। सिर्फ पछतावा हूं मैं, आगे मौत है। उठो। यही चाहते थे ना तुम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सबसे कोई फायदा होने वाला है। वो लोग कभी भी समझौता नहीं करेंगे। वीडियो किसी काम नहीं आने वाली।
हर कोई समझौता करता है अबू शाम। अहम बात यह है कि तुम सामने वाले पर कितना ज्यादा जोर डाल सकते हो। क्या हुआ सर? आपकी वीडियो बनाई? जान गए आप ऑफिसर हैं। सर क्या हमारे लोग हमारी मदद के लिए आएंगे? कुछ कहें ना सर, बताएं। किसी से उम्मीदें मत लगाओ। अगर उम्मीद लगाओगे तो ना उम्मीद होगी और कुछ नहीं। मतलब इसी कैद में मर जाएंगे हम? मैं कायरो की तरह नहीं मरना चाहता। क्या करेंगे हम? क्या हमारे लोग हमें यूं ही छोड़ देंगे? हाँ? हमारी जेलों में जो इनके कैदी हैं, क्या उनके बदले हमें आजाद नहीं करा सकते? हाँ? आखिर हम कब तक यहां इसी तरह पड़े रहेंगे? हमारे लोग हमें क्यों नहीं बचाने आते सर? तुर्गुत, क्या? एक स्टेट किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। ब्लैकमेल हो जाए तो वो स्टेट नहीं। स्टेट किसी के हाथों का खेल नहीं बनती। थकाओ मत अपने आप को इस तरह। बस अब थोड़ा आराम करो। कर्नल, ये वीडियो एक आईपी एड्रेस से मेल के जरिए भेजी गई है। वो कह रहे हैं कि अगर तुर्की ने 24 घंटे में उनके कैदियों को रिहा नहीं किया तो वो कैप्टन कागान को मार देंगे। क्या उन्होंने ये वीडियो प्रेस को शेयर की है सर? नहीं, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो लोग क्या करने वाले हैं इस सब के बाद। मैं तुम्हें वीडियो भेज रहा हूं, देख लो, शायद कोई इशारा मिल जाए। ठीक है सर, भेजिए। लेफ्टिनेंट मुराद को भेजिए मेरे पास। सर आ जाओ। जवानों, कुछ देर के लिए बाहर जाइए आप लोग। मुराद, खोलो इसे। जाहिद कागान बुजुर्ग, मैं स्पेशल फोर्सेस से जाहिद कागान बुजुर्ग। मैं नफरत करने वालों के साथ था, बचता रहा हूं। अपनी टीम से मेरी अपील है, मेरी मदद को पहुंचिए जितना जल्दी हो सके। सिर्फ पछतावा हूं मैं, आगे मौत है। अरे अरे जाओ, रहने दो, मैं उठा लूंगी। तुम जाके अपनी पढ़ाई करो। हेलो मिसेस सेल्वर, मैं कर्नल हबीब इब्राहिम बोल रहा हूँ। हाँ कर्नल साहब, उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। प्लीज आप बिल्कुल परेशान ना हो। दरअसल मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, कागान कैसा है? कागान की तरफ से कोई खबर आपको मिली है? नहीं, वो ठीक है, आप इत्मीनान रखिए। वो दरअसल मैं कागान के पेपर्स देख रहा था तो उसमें मुझे एक अनयूजुअल नाम नजर आया, जाहिद। वो जानना चाह रहा था, क्या कागान के शनाख्ती रजिस्टर में जाहिद जैसा नाम मौजूद है क्या?
कर्नल साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। मेरा मतलब, क्या आपने कभी कागान को जाहिद के नाम से पुकारा या उसकी पैदाइश के वक्त जाहिद नाम रखने का सोचा, या फैमिली में यह नाम हो? नहीं, जाहिद का नाम तो पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ। क्या आपको यकीन है? जी बिल्कुल, जाहिद नाम का कोई आदमी हमारी फैमिली में नहीं। अगर होता तो बता देते। कागान कैसा है कर्नल, वो ठीक तो है? परेशान ना हो, मेरा मतलब कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्स में गलती हो गई होगी। बहुत शुक्रिया मिसेस सेल्वर। अल्लाह खैर करे। उसने अपने नाम के साथ दूसरा नाम क्यों इस्तेमाल किया? आखिर जाहिद कागान का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम सर, मैं वाकई नहीं जानता। बेटा, तुम क्या बताना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो कागान? चलो, बोलना शुरू करो। तो तुम नहीं बताओगे? ठीक है, समझ गया, लेकिन खामोश रहने पे तुम्हारा मुल्क तुम्हें कोई तमगा नहीं देने वाला। ऐसे भी मरने वाले हो तुम। तुम्हारे मुल्क को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। परवाह होती तो वीडियो को जवाब देते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मारते वक्त भी एक वीडियो और बनाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। और पता है, तुम्हारी इस वीडियो को मैं सिर्फ तुम्हारे ऑफिसर्स को ही नहीं भेजूंगा, बल्कि तुम्हारी मां को भी भेजूंगा। अगर तुम खामोश रहे तो पूरी दुनिया तुम्हारी मौत का तमाशा देखेगी। तुम्हारे बाकी फौजी जब तुम्हें तड़प तड़प के मरता देखेंगे तो दोबारा हमसे टकराने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। बहुत बुरा अंजाम होने वाला है तुम्हारा। चलो, बताता हूं क्या करूंगा मैं। कल जब सूरज तुलू होगा तब अपनी तेजधार तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा और उसकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो जो हम पूछ रहे हैं वो बताकर अपनी मुश्किल मौत को आसान बना सकते हो। इन जालिमों का तो काम ही भोंकना है सर। हाँ, दफा करें इन्हें। तुर्गुत। जी सर। क्या है नाम? तुर्गुत ही है ना तुम्हारा? जी तुर्गुत ही नाम है सर। क्या एक सोल्जर को ऐसी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? माफी चाहता हूं सर, मैं इन जालिमों के लिए अच्छे अल्फाज का
इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। आपने बातें सुनी उसकी? हाँ, आपको डराने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ इंसान। एक फौजी को शहादत से डरा रहा था। फौजी की जिंदगी ऐसे ही होती है, ये आपको बताने वाली बात नहीं थी। अपने मुल्क के लिए जो जान पर खेलते हैं हमेशा खामोश रहते हैं। ये शान और शोहरत, पैसा, ये सब उनकी इन खिदमात के आगे कोई मानी नहीं रखते हैं। अम्मी, जाहिद का मतलब है पुरअज़्म और साबित कदम, मज़ाहिम, जिद्दी और बचाने वाला। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह। ठीक है, लेकिन कर्नल इतने सवालात क्यों कर रहे थे? बहुत अजीब बात है ना। पता नहीं फोन पे कह रहा था कि दस्तावेजात में कोई गड़बड़ है। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन दस्तावेज कैसे गड़बड़ हो सकते हैं? परेशानी की बात तो है ये भी हो सकता है कि सही कह रहे हूँ और हम बिला वजह इसके बारे में परेशान हो रहे हैं। देखो बेटा, इंसान से खताएं सरजद हो ही जाती हैं ऐसे हालात से गुजरने के बाद। दुआ करो तुम्हारा भाई खैरियत से वापस आ जाए। आ जाओ। हमारे लिए कोई और ऑर्डर है सर? सर, क्या कॉफी अच्छी नहीं? तब्दील करके ले आऊं सर? तब्दील कर दूं? नाम क्या है तुम्हारा? यल्दराय कोच, ये नाम है सर मेरा। यल्दराय, दौड़ कर जाओ और हैंगर के पीछे से लेफ्टिनेंट मुराद को बुलाकर लेकर आओ। उनसे कहो कि मैंने बुलाया, फौरन आए। अभी बुला कर लाता हूं सर। वेल डन बॉय। लेफ्टिनेंट मुराद कर्नल के पास गए। ये हो क्या रहा है? मुझे कैसे पता होगा तुरान? खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब का यही हाल है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर, क्या हो रहा है? हाँ, देखा? क्या कहा था मैंने तुमसे? फिलहाल हम कुछ नहीं जानते लियास। हौसला रखो, सब कुछ ठीक होगा। चलो अब अंदर बैठो। जवानों,
मैं ग्रुप कमांडर हूं। मुझसे तवक्को की जाती है कि मैं सुकून और इत्मीनान से फैसले करूं। ये सही है, लीडर की पोजीशन पर मौजूद हर शख्स को बज़ाहिर ऐसा ही होना चाहिए। ताहम सबसे बढ़कर एक इंसान हूं, एक इंसान आप जैसा। लेकिन यह तुर्की है, यहां लोगों को फैसले के बगैर लटकाया नहीं जा सकता। यहां किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बाप रोटी कमा कर लाता है, माँ घर संभालती है। लोग अपने घरों से बेखौफ निकलते हैं, उन्हें अमन की जमानत दी गई है। खुशी, गम, मौत, शादी हो या जनाजा, हर हाल में लोग अच्छी तरह से जानते हैं यह मुल्क अमन का गहवारा है। यहां कानून है, इंसाफ है, क्योंकि यह तुर्की है। लेकिन वो जगह तुर्की नहीं है। अगर कोई मेरे कप्तान को अगवा करके और उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए वीडियो बना रहा है तो मैं उस शख्स को दफन कर दूंगा। क्लियर? लेकिन आज रात में एक माकूल इंसान की बजाय एक जज्बाती लीडर के तौर पर आपके सामने आया हूं, क्योंकि उन्होंने आज हद कर दी है जिसका हिसाब लिया जाएगा। हम आज उनको बताएंगे कि तुर्क फौज क्या होती है। क्या आप मेरे साथ हैं? हम हर कदम पे आपके साथ हैं, सर। लेफ्टिनेंट मुराद। यस सर। ऑर्डर्स पहुंच गए आपके पास। सामान चेक करें, 5 मिनट में निकलना है। 6 मिनट नहीं, 5 मिनट में। अगर किसी का कोई सवाल है भी तो उसे जवाब जंग में मिलेगा। सर ये सर, तैयार हो जाओ। चलो आ जाओ जल्दी। सर इस बात का क्या मतलब है? क्या कैप्टन कागान जिंदा है? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अब हम जा रहे हैं। चलो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो।